Hi guys, this is Shyam Maurya. I will explain you vocabulary from the Hindu editorial. Date is 23rd November. अब आपको मैं बता दूं कि ये जो एडिटोरियल मैं पढ़ाने वाला हूँ, इस तरह के जो एडिटोरियल होते हैं वो इतना इम्पोर्टेंट होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप उसका अनुमान नहीं लगा सकते. यू कैन नॉट गैस ईजली. अच्छा क्यों? क्योंकि इस तरह के ही पूछे जाते हैं एग्जाम टाइम में, मैंने हमेशा नोटिस किया हुआ है. और आपको एक चीज़ और बता दूं कि एसएससी के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका है कौन सा, कि आप एडिटोरियल को पढ़ें. कौन से वाले? द हिंदू के, द बेस्ट पेपर. मुझे लगता है अगर आप इसे पढ़ते हैं तो आपका जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो बहुत ईजिली यूँ हो जाएगा. अच्छा, इसके लिए करना क्या होता है कि हम डेली पढ़ेंगे और समझ नहीं आता तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ. साथ ही साथ आपको वोकैब भी प्रोवाइड कराता हूँ, पीडीएफ. अगर आप पीडीएफ की ज़रूरत पड़ेगी तो पीडीएफ के लिए आपको नीचे जाना पड़ेगा टेलीग्राम चैनल के लिंक पर. किस पे जाना पड़ेगा? लिंक पर, और वहाँ जाके जाइए, उसे ज्वाइन कीजिए तो वहाँ पे सारी पीडीएफ तुम्हें अवेलेबल रहेंगी. दूसरा है फ्री ऑफ कॉस्ट. अगर मैं बताऊँ, अगर आप फॉलो करना चाहें तो मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, तो वहाँ पे क्विज वगैरह मैं डालता रहता हूँ तो आपको भी बेनिफिशियल रहेगा. ठीक है. और अगर आपको ये सारी चीज़ें, आपका पेपर तो आने वाला है, आप अभी से भी पढ़ना स्टार्ट कर देते तो मुझे नहीं लगता कि आपका जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी कि आरसी आएगा वो उसे सॉल्व नहीं कर पाओगे, बहुत आसानी से कर पाओगे. तो देखते हैं भाई, फर्स्ट वोकैब क्या है. परसिस्ट का मतलब लगा रहना या लगे रहना. कायम करना यानी कि लंबे समय तक उसको जारी रखना. डाई हार्ड मतलब छोड़ना नहीं है. ठीक है. एंड्योर, ठीक है, इसका मतलब लंबे समय तक चालू रखना है. ठीक है. दूसरा बड़ा है इम्परेटिव. इम्परेटिव का मतलब होता है अनिवार्यता, जरूरी या जूशिव मूड. ध्यान रखना. मैं आपको बता देता हूँ कि हम कौन सा एडिटोरियल पढ़ेंगे. ओबियसली डेली पढ़ते हैं वही फर्स्ट एडिटोरियल. परसिस्टिंग का मतलब लगातार. इशूज़ का मतलब समस्याएं. परसिस्टिंग मतलब इशूज़ मतलब लगातार समस्याएं बनी हुई हैं. अच्छा, मैं बता दूं, परसिस्टिंग एक वर्ब होती है, आईएनजी जोड़ दिया गया तो आईएनजी जोड़ने से ये नाउन बन जाता है, आपको पता ही है. इशूज़ और दो नाउन को तो हम लिख सकते हैं, तो यानी परसिस्टिंग इशूज़ हो गया. फर्दर टाइटनिंग है मतलब आगे टाइट अप किया जाएगा यानी कि उसमें थोड़ा सा सख्ती बरती जाएगी. किसमें? ऑफ प्रोटेक्शंस में. एज इम्परेटिव. इम्परेटिव मतलब बहुत ही ज़रूरी है. इन ड्राफ्ट में डेटा प्रोटेक्शन बिल. कौन सी ड्राफ्ट में? जो डेटा प्रोटेक्शन बिल बनने जा रहा है. ये ग्रामर के फॉर्म में देखोगे तो ये एडजेक्टिव और आपका एडवर्ब दोनों के रूप में काम कर देता है. तो ये वर्ब है, वो भी फ्रेजल वर्ब, और फ्रेजल वर्ब के आगे क्वालिफाई करेगा तो क्या होगा? वो एडवर्ब होगा, जाहिर सी बात है. प्रीपोजिशन हमेशा दो नाउन के बीच में रिलेशन को शो करता है. तो टाइटनिंग अप प्रोटेक्शन. ठीक है. टाइटअप किया जाएगा क्या? इज इम्परेटिव. ठीक है. इन ड्राफ्ट. ड्राफ्ट का मतलब कि मसौदा या कोई चीज़ तैयार करते हैं, लिखते हैं, वो चीज़ आपका ड्राफ्ट हो गया. डेटा प्रोटेक्शन बिल की बात हो रही है, जो तैयार किया जा रहा है वो उसमें प्रोटेक्शन के लिए अहम रोल मतलब दिया जाएगा. सारी चीज़ें प्रोटेक्शन की विशेषता टाइटल किया जाएगा. डन. अब आते हैं हम एडिटोरियल पे. ठीक है. अ न्यू ड्राफ्ट ऑफ द मच अवेटेड, जो पहले से ही उसका बहुत इंतजार हो रहा है. तो एक काम करते हैं, एडिटोरियल पढ़ने से पहले वोकैब देख लेते हैं सारी, तो इससे क्या होगा, आप बहुत आसानी से एंजॉय कर पाओगे. ठीक है. एवरिंग का मतलब होता है, एवरिंग दावे के साथ कहना किसी चीज़ को, या अफर्म करना यानी सुनिश्चित कर देना, या अबो करना. इटरेशन का मतलब होता है डूइंग और सेइंग समथिंग रिपीटेड परफॉर्मेंस, यानी कि किसी काम को बार बार करना, कहना या करना, तो वो इटरेशन हो जाता है. बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, सीजीएल में कई बार पूछा गया है. मैं जो इंपॉर्टेंट लिख दूँ उसे तो ध्यान से आप नोट कर सकते हैं आप. कंसेंट का मतलब होता है सहमति या एक्सेप्ट या गो फॉर, इसके दोनों सिनोनिम हो गए. फिड्यूशियरी का मतलब होता है विश्वास से संबंधी, यानी हम किसी पर विश्वास करते हैं तो फिड्यूशियरी से रिलेटेड है वो. ऑब्लिगेशन दायित्व तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी या कर्तव्य. ठीक है. दोनों ही हो जाएंगे. ब्रीच का मतलब भंग करना, तोड़ना, खलल डालना. ठीक है. ब्रीक जिसको बोलते हैं, या गो अगेंस्ट बोलते हैं. डाइवर्ज का मतलब होता है फैलना, भिन्न मत होना, अलग अलग होना. डेविएट या वेरी. डन. नेक्स्ट वर्ड है वास्ट, मतलब विशाल या बहुत, यानी ह्यूज और इमेंस, इसके कौन क्या हो जाएंगे? सिनोनिम हो जाएंगे. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जेम्पशन का मतलब छूट या छुटकारा, कुछ भी बोल सकते हो. बचाव या ग्रांटिंग, इसका सिनोनिम हो जाएगा. और फ्रीडम भी. कंसेंशुअल का मतलब होता है सहमति से या अकॉर्डिंग. ठीक है, किसी के अकॉर्डिंग. वाइड रैगिंग का मतलब बहुत तीव्र, जोर से, या एंग्री, फ्यूरियस, सीवियर, कुछ भी बोल सकते हो. रैगिंग. ठीक है. बहुत तेज मतलब जोर से या तीव्रता से आता है सेंस.
वीक का मतलब होता है कुछ चीज़ हमें क्लियर नहीं होती है, यानी धुंधलाकार या फिर या स्पष्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। धुंधलर ऐसे बोल सकते हैं आप। ऑब्सक्योर का मतलब जो चीज़ ऑब्सक्योर, जो चीज़ क्लियर ना हो, स्पष्ट ना हो, अनडिफाइंड या फिर डिफाइंड ना हो पहले से बिल्कुल, क्यों डिफाइन हो जाता है तो वो चीज़ें क्या हो जाती हैं, हमें क्लियर हो जाती हैं, क्लैरिटी की ओर ले जाती हैं। सर्वेलेंस का मतलब होता है चौकसी, निगरानी रखना, यानी क्लोज ऑब्जर्वेशन होना। रोबस्ट का जबरदस्त, सुदृढ़ या स्ट्रॉन्ग, स्टर्डी, ये सारे के सारे क्या हैं, दोनों सिनोनिम ऑफ रोबस्ट हैं, ठीक है। तो मैंने वो क्या भी यहाँ कर दी, पीडीएफ के लिए मैंने फिर से बता देता हूँ, आपको टेलीग्राम चैनल पे जाना पड़ेगा और उसका लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है। साथ ही साथ, ठीक है, आप इसे नोट कर लिया करो, ये विशेष बात है। दूसरी बात, आप इन्हें लर्न कर लो और बहुत अच्छे से मगअप कर लीजिए। और चैनल, अगर वीडियो अच्छी लग रही है आपको तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, ठीक है, और इसे शेयर भी कर दें। नए चैनल पे तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दें, ताकि मैं इस तरह की वीडियो आपको डेली के बेसिस पे प्रोवाइड करा पाऊँ, ठीक है। न्यू ड्राफ्ट, एक नया ड्राफ्ट यानी कि मसौदा, या जिसका हम कोई चीज़ हम तैयार करते हैं, लिखते हैं, ऑफ मच अवेटेड, जो क्या बहुत ही अवेटेड था, जिसका लोग इंतजार कर रहे थे, किस चीज़ का, डेटा प्रोटेक्शन बिल, किस चीज़ का था, डेटा प्रोटेक्शन बिल का बहुत ही इंतजार था। द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, किसकी बात हो रही, डीपीडीपी बिल, यानी डेटा डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 में आया है। एज, ध्यान देना, किसकी बात है, डीपीडीपी बिल एज नाउ ओपन, अब क्या है, ये ओपन है फॉर पब्लिक कमेंट्स, किसके लिए, पब्लिक इस पर कमेंट कर सकती है, कितना रिलायबल है और कैसा है, ये सारी चीज़ें। द गवर्नमेंट हैड प्रीवियसली, मतलब पहले वाला, विड्रॉन मतलब पहले ले लिया था, वापस कर लिया था, एन अर्लियर, पहले ही ड्राफ्ट बाई एवरिंग का मतलब ये दावा करते हुए, डैट इट वुड कम अप, ये आएगा कैसे, विद अ कॉम्प्रिहेंसिव यानी विस्तृत फॉर्म में, लीगल फ्रेमवर्क में आएगा, ऑन डेटा प्राइवेसी एंड इंटरनेट रेगुलेशन। दिस ड्राफ्ट सीम टू बी, ये ड्राफ्ट दिखता है स्टैंड अलोन, अकेला, अटेम्प्ट एट बैटरिंग इट्स प्रीवियस इटरेशन मतलब दोहराना, रिपीट करना, जो प्रीवियस पहले जो बताया गया था उससे बेटर ही ये दिखाई देता है। अब मैं यहाँ पे एक ग्रामर का रूल आपको मैं बता देता हूँ ताकि आप समझ पाएँ। यहाँ से देखिए, इसमें अंडरलाइन कर रहा हूँ, ग्रीन नहीं, कोई डिफरेंट कलर लूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब यहाँ से देखिए आप, द गवर्नमेंट हैड, इसमें क्या लगाया, हैड लगाया सेंटेंस में, प्रीवियसली नॉन, जो पहले से जाना जाता था, ठीक है, एन अर्लियर ड्राफ्ट, एक अर्लियर ड्राफ्ट बाय एवरिंग, ये कहते हुए डैट। अब ये देखिए, अगर मैं यहाँ देखूँ सब्जेक्ट और इसके बाद हैड का यूज हुआ है, फिर इन्होंने बोला है डैट, अभी कंडीशन लगा दी, इट वुड कम अप, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब भी किसी भी सेंटेंस को हम पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं और उसके बाद अगर आपका ऑक्सिलरी वर्ब वाला यानी कि विल शैल वाला यूज आया, तो वहाँ पे हम पास्ट में लिखने के लिए विल के लिए वुड में चेंज कर देते हैं। एक तो ये हो गया। और अगर मुझे ये कंडीशनल बनाना होता, क्या बनाना होता, कंडीशनल, जैसे इफ़ द गवर्नमेंट हैड प्रीवियसली ऐसा होता तो यहाँ पे वुड हैव लगता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान रखना, जो मैंने अभी बताया है, ठीक है। हालांकि कंडीशन वाला केस तो नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने याद आ गया तो मैंने बता दिया, क्योंकि जैसे जैसे चीज़ें मुझे क्लिक करती हैं सेंटेंस एडिटोरियल पढ़ाते समय, वो मैं क्लियर करते जाता हूँ, ठीक है। आगे देखिए कि ये कम अप विद ए कॉम्प्रिहेंसिव मैंने विस्तृत फॉर्म में, जिसको हम समझ सके, या लीगल फ्रेमवर्क में आएगा, ऑन डेटा प्राइवेसी एंड इंटरनेट रेगुलेशन। दिस इज द ड्राफ्ट, ये ड्राफ्ट, दिस ड्राफ्ट सीम्स टू बी, ये दिखता है कैसे, स्टैंड अलोन अटेम्प्ट एट अ बैटरिंग इट्स प्रीवियस इटरेशन, कि ये पहले से तो बैटरी दिखाई देता है, जब जो अभी पहले वाला हमारा ड्राफ्ट था। देयर आर ओनली 30 क्लॉज, केवल इसमें 30 क्लॉज हैं, फॉर सिंप्लिसिटी, साधारणता के लिए, बट रिजल्टिंग इन एस्पेक्ट्स, की जो रिजल्ट हैं, एस्पेक्ट्स मतलब पहलू, एस्पेक्ट्स मतलब पहलू, और प्राइवेसी प्रोटेक्शंस पे, किस पे, प्राइवेसी प्रोटेक्शंस रिमेन अंडर क्लैरिफाइड। लेकिन इन तीसों क्लॉज में जो प्राइवेसी प्रोटेक्शन अभी भी रिमेन अंडर क्लैरिफाइड है, कि इसी के अंदर ही क्लैरिफाई है जो भी है, लेकिन वो क्लियर नहीं हो रही, एच नहीं हो रही मैटर, क्या नहीं हो रहा,
एच नहीं हो रहा अभी पब्लिक के लिए। आ केस इज पॉइंट इज हाउ क्लॉज डिफाइंड, एक केस ये आता है कि क्लॉज कैसे डिफाइन किया जाएगा। द नीड फॉर कंसेंट, सहमति के लिए, फ्रॉम डेटा प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स का मतलब मेन, ठीक है, फॉर डेटा फिड्यूशियरी टू प्रोसेस देयर पर्सनल डेटा, कि अगर बात आती है, देखिए तो देखिए मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ इसे। एक केस इज पॉइंट आउट हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या, हाउ क्लॉज, ये जो क्लॉज हैं डिफाइन करेंगे क्या, नीड फॉर, जिसकी ज़रूरत है, कंसेंट मतलब सहमति की, फ्रॉम डेटा प्रिंसिपल, जिससे डेटा लिया जा रहा है, फॉर डेटा फिड्यूशियरी टू प्रोसेस देयर पर्सनल डेटा। अगर मान लीजिए हमारा जो पर्सनल डेटा है वो प्रोसेस किया जा रहा है, तो वो फिड्यूशियरी डेटा मतलब कैसे विश्वास से संबंधी होगा कि विश्वास किया जाए, ठीक है, ये चीज़ें अभी अनक्लियरिफाई हैं इसमें। नाउ आ नोटिस इज टू बी प्रोवाइडेड, एक नोटिस प्रोवाइडेड किया जाता है फॉर द कंसेंट, सहमति के लिए, ऑफ द डेटा पर्सनल, की डेटा जो मेन डेटा है, ठीक है, एंड विड्रॉवल ऑफ कंसेंट, आप अपनी कंसेंट को बाहर ले सकते हैं, ठीक है, शुड अलाउ फॉर फिड्यूशियरी टू रिमूव एनी सच डेटा स्टोर्ड, अगर किसी भी टाइप का डेटा आपने प्रोवाइड कराया और वो आप कहना चाहते हो कि नहीं मैं डेटा नहीं देना चाहता, तो आप उसे क्या कर सकते हो, शुड अलाउ फिड्यूशियरी टू रिमूव एनी सच डेटा स्टोर, अगर डेटा स्टोर में है तो उसे रिमूव कर दिया जाएगा। इज टू बी शेयर्ड विद अदर्स, ठीक है, और अगर आपकी कंसेंट है तो शेयर कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं, ठीक है। द न्यू ड्राफ्ट अनलाइक द 2018 वर्जन, जो 2018 में वर्जन आया था, ये 2022 में है, उसकी तरह नहीं है। डज नॉट रेफर टू की डेटा प्रोटेक्शन प्रिंसिपल्स सच एज कलेक्शन लिमिटेशन, उसमें क्या था, उसमें एक कलेक्शन की लिमिटेड डेटा की जो कलेक्शन था वो लिमिटेशन थी, उसमें लिमिट थी। अभी क्या कह रहा है, ऑब्लिगेशन, हमारा ये कर्तव्य है, ऑन द डेटा फिड्यूशियरी मतलब आपके विश्वास से संबंधित, टू कलेक्ट ओनली सच पर्सनल डेटा, इस तरह की पर्सनल डेटा जो है कलेक्ट किए जाएंगे, डैट इज रिक्वायर्ड, ज़रूरत है, फॉर द पर्पज ऑफ प्रोसेसिंग, कि किसी काम में ज़रूरत है तभी उसको कलेक्ट किया जाएगा, अदरवाइज नहीं। इट आल्सो डज नॉट इंक्लूड ऑब्लिगेशन, ठीक है, इसमें ऑब्लिगेशन ऑन डेटा फिड्यूशियरी टू इन्फॉर्म प्रिंसिपल्स अबाउट डेटा शेयरिंग रिसिपिएंट्स ड्यूरिंग ऑफ स्टोरेज एक्सेट्रा। अब ये क्या कहना चाह रहा है, ये देखिए यहाँ से, इट आल्सो डज नॉट, इसमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी या वो दायित्व तो इंक्लूड नहीं है, ऑन डेटा फिड्यूशियरी, कि डेटा के विश्वास से संबंधित, टू इन्फॉर्म प्रिंसिपल्स, कि जिसका डेटा है उसको इन्फॉर्म किया, अबाउट द डेटा शेयरिंग रिसिपिएंट्स, कि किस को ये डेटा प्रोवाइड कराया गया है, इसमें ये इंक्लूड नहीं है। ड्यूरिंग ऑफ स्टोरेज, कि जब ये इकट्ठा था डाटा तो हमने दूसरों को किसी को प्रोवाइड कराया, ये इसमें इंक्लूड नहीं है। 10 कॉम्प्रिहेंसिव प्रोटेक्शन टू डेटा प्रिंसिपल, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोटेक्शन टू डेटा प्रिंसिपल्स इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड ऑन देयर पर्सनल डेटा एंड प्रोसेसिंग, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि यू कैन अंडरस्टैंड इजीली। यहाँ से देखिए, प्रोसेसिंग बाय डेटा फिड्यूशियरीज इज नाउ मिसिंग, ये अब ये क्या कहना चाह रहा है, देखिए कि कॉम्प्रिहेंसिव प्रोटेक्शन डेटा प्रिंसिपल्स मतलब जो जिसका डेटा है, इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड ऑन देयर पर्सनल डेटा, कि एक इंफॉर्मेशन के रूप में प्रोवाइडेड किया जाएगा, ठीक है, एंड प्रोसेसिंग बाय डेटा फिड्यूशियरी, कि विश्वास संबंधी, इसमें लगे कि ब्रीच नहीं होगा, ठीक है, ब्रीच नहीं होगा, इज नाउ मिसिंग, कि इसमें कि हम किस को प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है, इसमें वो चीज़ मिसिंग है, वो चीज़ आपको जो जिसका डेटा होगा, जिसकी इन्फॉर्मेशन होगी, वो नहीं ले पाएगा इसमें, तो ये चीज़ मिस है, ठीक है। इट डज हाउएवर इंक्लूड अ क्रूशियल क्लॉज, इसमें एक क्रूशियल क्लॉज, महत्वपूर्ण, क्रूशियल मतलब महत्वपूर्ण, क्लॉज मतलब जुड़ा हुआ है, क्लॉज मतलब सेंटेंस, ऑन फिड्यूशियरी नोटिफाइंग प्रिंसिपल्स एंड डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी अबाउट ब्रीचेज इन स्टोर डेटा, कि अगर बात करें फिड्यूशियरी नोटिफाइंग, ये नोटिफाइंग किया जाएगा प्रिंसिपल की जिसका डेटा था, एंड डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी
जो डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी होगी अबाउट ब्रीचेज, कि ये कहीं मिसयूज तो नहीं किया जा रहा है किसी के द्वारा इन स्टोर, इस चीज़ को इन्फॉर्म किया, अगर ऐसा होता है तो वो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, इसमें ये क्लॉज जुड़ा हुआ है। द न्यू ड्राफ्ट पर्पज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया, कि जो नया डाटा या ड्राफ्ट बनाने का पर्पज जो था, यह एस्टेब्लिशमेंट करना है ऑफ डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया, कि डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट होने वाला है। मेन पर्पज तो यही है। हुज स्ट्रेंथ, जिसकी स्ट्रेंथ है, एंड कंपोजिशन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, कंपोजिशन में की प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन की सिलेक्शन कैसे किए जाए, एंड ये विल इट प्रेस्क्राइब्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट, और ये सारी चीज़ें कैसे प्रेस्क्राइब्ड होंगी, बताई जाएंगी यूनियन गवर्नमेंट, संघ सरकार यानी भारत सरकार द्वारा। एज विद अर्लियर वर्जन, जो पहले वाला वर्जन था उसकी अगर बात करें, दिस डाइवर्ज, जो फैला हुआ था फ्रॉम श्री कृष्णा कमेटी ड्राफ्ट विच अलाउड फॉर जुडिशियली ओवरसाइट, कि जो अगर मैं पहले वाली बात करूं तो वो श्री कृष्णा कमेटी ड्राफ्ट जिसने ये मेंबर करता थे उसके, ठीक है, उसमें क्या था, अलाउ किया गया था फॉर जुडिशरी ओवरसाइट, केवल निगरानी जुडिशरी बेसिस पर रखने के लिए अलाउ किया गया था पहले वाले में। इन द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ द डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी, किसमें, सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी के द्वारा। ठीक है, अब आगे देखिए, इट इज आ कंसर्न, ये चिंता का विषय है, यह बात है, डैट प्रपोज्ड बोर्ड, जिसने प्रस्ताव किया है, विल नॉट हैव सफिशिएंट इंडिपेंडेंस, वो खुद ही क्या ना इंडिपेंडेंस नहीं है। ठीक है, फ्रॉम यूनियन गवर्नमेंट, किससे, यूनियन गवर्नमेंट से। द स्टेट इज आल्सो डेटा फिड्यूशियरी विच कलेक्ट्स, जो कलेक्ट करता है विश्वास संबंधी, वास्ट मतलब विस्तृत बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ इंडिविजुअल डेटा। मान लीजिए कि स्टेट स्थिति एक ऐसी है, आल्सो डेटा फिड्यूशियरी विच कलेक्ट्स, जो कलेक्ट करता है बहुत बड़े पैमाने पर डेटा, इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत तौर पे हमारा डेटा सरकार के पास और लोग चीज़ों के पास हमेशा प्रोवाइड रहता है। जैसे अगर मान लीजिए हम सिम ले रहे हैं तो उसमें भी हमारा आधार कार्ड जाता है, उसमें आधार कार्ड में बायोमेट्रिक भी है, आपका आई स्कैन, सब कुछ तो होता ही है उसमें। ठीक है, अब वो डेटा उनके पास भी है, हमारे पास हमारा डेटा उन लोगों के पास भी है। आपने एयरटेल की सिम ले रखी होगी तो एयरटेल का होगा, ऐसे बहुत से कंपनी प्रोवाइडर हैं, सिम प्रोवाइडर, नेटवर्क प्रोवाइडर जिससे आप देते हो डेटा। ठीक है, तो उनके पास भी जाता है। तो इन चीज़ों को ब्रीच होने से हम कैसे बचाएं, ये मेन पर्पज है इसका। 2018 बिल अलाउ फॉर एग्जाम्पशंस टू बी ग्रांटेड, कि 2018 का जो बिल था अलाउ किया गया था एग्जाम्पशन मतलब छूट देने के लिए, टू बी ग्रांटेड टू स्टेट इंस्टीट्यूशन, जो राज्य स्तर के इंस्टीट्यूशन है, फ्रॉम एक्वायरिंग इन्फॉर्म्ड, जिनको एक्वायर मतलब प्राप्त करना है, इन्फॉर्मेशन या इन्फॉर्म्ड कंसेंट फ्रॉम डेटा प्रिंसिपल और टू प्रोसेस देयर डेटा इन द केस ऑफ मैटर ऑफ रिलेटेड ओनली टू स्क्रूटनी ऑफ security of states, and also called for a law to provide for parliamentary oversight and judiciary approval of non-consensual access to personal data। अब ये क्या कहना चाह रहा है, ये बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, ये देखिए, ये कहना चाह रहा है 2018 वाला जो बिल था उसमें अलाउ किया गया था छूट देने के लिए, किसको, ग्रांट दे दिया गया था टू स्टेट इंस्टीट्यूशंस के लिए, फ्रॉम एक्वायरिंग इन्फॉर्म्ड कंसेंट, कि आप इन्फॉर्म या सहमति, इन्फॉर्मेशन या फिर सहमति फ्रॉम डेटा प्रिंसिपल, जिसका डेटा है उसे ले सकते हैं। ठीक है, ये उनके लिए छूट थी। और प्रोसेस कर सकते हैं देयर डेटा, उनका डेटा, इन द केस ऑफ मैटर रिलेटेड टू ओनली द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, अगर सिक्योरिटी के पर्पज से है तो आप ले सकते हैं। एंड आल्सो कॉल्ड फॉर आ, डिमांड की गई, लॉ प्रोवाइड फॉर पार्लियामेंट्री ओवरसाइट एंड जुडिशरी अप्रूवल, कि पार्लियामेंट्री इस पर ध्यान रखें, और जुडिशरी अप्रूवल नॉन कंसेंशुअल असेस, कि मान लीजिए किसी ने सहमति नहीं दी है, ठीक है, असेस टू पर्सनल डेटा, किसी ने सहमति नहीं दी है लेकिन फिर भी जरूरत पड़े तो उन्हें लिया जा सके। बट न्यू ड्राफ्ट बिल कंटिन्यू बाय ड्रैगिंग, बड़े पैमाने पर, वैगिटी, ये है वेगली का मतलब होता है अस्पष्ट, ठीक है, वर्डेड एग्जाम्पशंस एंड इंस्ट्रूमेंट्स अलाउइंग फॉर एग्जीक्यूटिव to collect information which could amount to
मास सर्विलांस, यहाँ तक। अब देखिए ये बहुत अच्छा सेंटेंस है। ये देखिए जो नया वाला बिल है, कंटिन्यू वाइड रेकिंग, बड़े पैमाने पर या बड़े जोर से, क्या चीज़, बड़े जोर से, एंड वेगली अस्पष्ट वर्डेड एग्जम्पशन, की स्पष्ट नहीं किया, ठीक है, स्पष्ट नहीं किया यानी कि क्लियर नहीं है, एग्जम्पशन जो छूट दी गई, इंस्ट्रूमेंट्स, अलाउिंग फॉर एग्जीक्यूटिव, उनके लिए, एग्जीक्यूटिव्स के लिए, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें विच कुड अमाउंट टू मास सर्विलांस, जिससे कि बहुत बड़े लेवल पे सर्विलांस किया जा सके लोगों का, ठीक है, या ध्यान रखा जा सके। पब्लिक स्क्रूटनी, जो पब्लिक स्क्रूटनी है, जांच करना, नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब था हालांकि। पार्लियामेंट शुड वर्क टूवर्ड्स टाइटनिंग द प्रीवियस प्रोविजंस इन द डेटा प्रोटेक्शन बिल, कि उसको जितने भी जो आपका ये कहना चाह रहा है कि पब्लिक स्क्रूटनी, जांच पड़ताल जो भी है, हालांकि नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब था हालांकि, पार्लियामेंट शुड वर्क टूवर्ड्स द टाइटनिंग द प्रोविजंस, की जो प्रोविजन है उन्हें टाइट करे, थोड़ा निगरानी ध्यान रखे, इन द डेटा प्रोटेक्शन बिल, एंड प्रोवाइडिंग फॉर रोबस्ट, मतलब मजबूत तौर पर डेटा प्रोटेक्शन लॉ। और पार्लियामेंट को थोड़ा ये ध्यान देना चाहिए कि जो भी लॉ बन रहा है कि उसको थोड़ा सा वो इस तरह से बनाए ताकि वो ज़्यादा टाइट अप या टाइटन अप ज़्यादा हो, जिससे कि हमारा जो पर्सनल डेटा है वो प्रोटेक्ट हो पाए, वरना चीज़ें शेयर से इधर से उधर शेयर होती रहती हैं तो वो ठीक नहीं है। तो ये था आज का एडिटोरियल, आई होप सो तुम्हें समझ आया होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, ठीक है। और ये पूरा आप क्या किया करो कि ये पूरे बुकैब जो मैं ले रहा हूँ आप लोगों को, ये पढ़ें आप ढंग से, ठीक है। पढ़ने के बाद उसे नोट कर लिया करें, नोट ज़रूर किया करें। नोट करने से ये फ़ायदा होगा कि आप उसे लंबे समय तक के लिए याद कर पाओगे। साथ ही साथ इस तरह के बुकैब वगैरह पढ़ने से फ़ायदा ये होगा कि आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को जल्दी सॉल्व करोगे एग्जाम टाइम में, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।